आप देख रहे हैं 4 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन हमारे 20 चैनल और 1200 रिपोर्टर आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। आप भी नियमों का पालन करते रहिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन इसी तरह से आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़े तमाम अपडेट, सटीक जानकारियां मिलेंगी। आज नवरात्र की शुरुआत है, लेकिन पूजा करने के लिए मंदिर जाने के बजाय घर पर ही पूजा करिए। न्यूज़ 18 पर हम आपको नवरात्र पर भी खास शो दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक पर कोरोना के खिलाफ तैयारियों की समीक्षा की गई है। पीएम ने लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने को कहा है। पीएम ने सभी मंत्रियों को हिदायत भी दी है कि वो अपने अपने विभाग के जरिए लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम करें। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए, लेकिन सब सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मानते हुए एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे। केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति इतना राशन 27 रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो गेहूं 2 रुपए में देते हैं। लोगों को यही समझने की जरूरत है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो सबसे मुख्य बात है घर में रहना। दूसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कम से कम 5 फीट का अंतर 2 व्यक्तियों में रहे। तो लगातार कैबिनेट मिनिस्टर्स, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। केंद्र के बड़े कदमों के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने एक एक करके एक के बाद एक तमाम जानकारियां साझा की है। किस तरह से एटीएम से पैसा निकालने पर 3 महीने तक कोई शुल्क नहीं होगा। और इसी के साथ ही अभी हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि दिल्ली में अभी जो आंकड़ा है कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का, वो कितना है? और कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 40 घंटे में कोई केस नहीं है, क्या वैसी स्थिति बनी हुई है? पिछले 3 दिन में दिल्ली में सिर्फ 1 केस आया है और काफ़ी मतलब संतोषजनक स्थिति है। अभी तक 31 केसेस दिल्ली में टोटल हुए हैं और 31 में से 25 तो डायरेक्ट ट्रैवल रिलेटेड है और 6 उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू हैं। और जो दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और 3 दिन से लॉकडाउन किया गया है, मुझे लगता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट है और काफ़ी केसेस कम आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गरीब तबका है, जिसकी रोजी रोटी पूरी तरह से ठप है, उसके लिए दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही है? नहीं, देखिएगा, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं सभी को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है कि सभी को प्रति व्यक्ति 6 किलो गेहूँ और 1.5 किलो चावल हर इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारा अकाउंट होता है उससे 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। पेंशनर्स को भी 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये सभी को दिए जा रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। दूसरा, इसके साथ साथ दिल्ली सरकार का जो ड्यूसिब है, हमारे जितने रैन बसेरे हैं, लगभग 250 जगह रैन बसेरे हैं, सब जगह हम लोगों को खाना खिला रहे हैं 2 समय। और वहाँ पर सिर्फ रैन बसेरे में जो रह रहे हैं उन्हीं को नहीं, कोई भी जाता है उसको भी खाना खिला रहे हैं। जी, लेकिन सत्येंद्र जी, इस दौरान लगातार तस्वीरें भी आ रही थी रैन बसेरों से कि जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है ज़रूरी है, क्या वो बढ़ती जा रही है या फिर वो बढ़ती जाए, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमने डायरेक्शन दी है कि अगर जगह कम पड़ रही है तो आप ओपन स्पेस को यूज़ कर लीजिएगा, जरूरी नहीं कि रैन बसेरे के अंदर ही करना है। वो डायरेक्शन दिए गए हैं। और बिल्कुल मैं भी देख रहा था, वीडियो भी देख रहा था कि जैसे आईएसबीटी के पास तो हमारे पास कम से कम एक समय में 1000 से ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं, बट उनको अलग अलग बिठाकर, ज़मीन पर बिठा के अलग अलग बिठाकर और डिस्टेंसिंग करके उनको खाना खिलाया जा रहा है। इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जी, सत्येंद्र जैन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
और इधर चंडीगढ़ से खबर, जहां लॉकडाउन के दौरान बिना वजह के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। चंडीगढ़ में बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को पुलिस ने उनका चालान काटा है। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियां भी जब्त की हैं। चंडीगढ़ में कर्फ्यू जारी है, लेकिन इस दौरान भी कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी हालात में और जब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से फल और सब्जी की डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है, तब लोगों को घर से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं बाहर, उनके अब चालान किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा रहा है और सख्ती के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये अपील पहले की गई, लोग बेवजह अपने घरों से ना निकले, लेकिन उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अब उनको चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस सख्ती के साथ निपट रही है। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 दिन तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, जिससे उत्साहित होकर 2 निजी अस्पताल के स्टाफ ने गाना गाकर जश्न मनाया। हालांकि उनका ये जश्न उस वक्त फीका पड़ गया जब भीलवाड़ा में आज फिर से 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ घड़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो, नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल से एक अच्छी तस्वीर दिखाई दी, जहां मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करते दिखाई दिए। मेडिकल स्टोर के बाहर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों ने मास्क भी लगा रखे थे। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह लॉकडाउन है। भोपाल में इस वक्त आप देख सकते हैं लोग पूरे एहतियात बरत रहे हैं। ये मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप में यहाँ पर लोगों को चूंकि लॉकडाउन के दौरान भी कहा गया है कि मेडिकल शॉप खुली रहेगी, लेकिन लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक प्रॉपर कम से कम 1 मीटर की दूरी तो रहे, और लोगों ने सबने अपने मुंह पर एक मास्क लगा रखा है। और यहाँ पर दवाई की दुकान पर यहाँ पर तमाम तरह के एहतियात लिखे हुए हैं कि हम एक दूसरे को संक्रमण होने से बचाएं। जो सेफ्टी है वो फर्स्ट है और उसका एकमात्र तरीका है कि दूरी बनाए रखें। हम एक दूसरे को संक्रमण से तभी बचा सकते हैं जब हम दूरी बना के रखते हैं, और सेफ्टी फर्स्ट है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अब जो आंकड़ा है कोरोना से प्रभावित लोगों का, जो आंकड़ा है मरीजों का जो आंकड़ा है वो 14 पर पहुंच गया है। 5 मरीज आज इंदौर में कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से गुजरात में अहमदाबाद का महाकाली भद्रकाली मंदिर बंद रहा। आज पहला नवरात्र होने के बावजूद लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया गया। हालांकि पुजारी ने मंदिर में पूजा जरूर की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाली मंदिर की, जो भद्रकाली मंदिर जिसके कपाट बंद हैं, और ख़ास तौर पर नवरात्र में यहाँ रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण का लगातार संभावना बनी हुई है, उसी के तहत ये मंदिर बंद है और वो रौनक जो अमूमन नवरात्र में यहाँ दिखाई पड़ती है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं। और केरल के वायनाड में लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। लॉकडाउन की वजह से वहां बाजार बंद रहा और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केरल के वायनाड की, जहां पर सड़कें लगभग खाली हैं। इक्का दुक्का वाहन जरूर दिख रहे हैं, 1-2 लोग पैदल चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का असर दिख रहा है। तो वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर लॉकडाउन का पालन काफ़ी हद तक होता दिख रहा है। भीड़भाड़ वाले इस इलाके की तस्वीरें आज कुछ खाली सी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के तिरुअन्नामलई में पुलिस ने बाजार को बंद करवाया। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने दुकानदारों को दुकानें बंद करने की हिदायत दी।
साथ ही पुलिस ने आगे से दुकानों पर भीड़ इकट्ठा ना होने देने की बात भी दुकानदारों से कही है। और ये ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री से लेकर हर वो व्यक्ति कर रहा है जो समझ रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरह तेज़ी से फैल सकता है। ऐसे में निश्चित दूरी बनाकर ही रखना बेहतर है। लेकिन कई जगह पर तस्वीरें आ रही हैं, तमिलनाडु की तस्वीरें हैं जहां पर इसका पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के बीच पटना में हर आने जाने वाली गाड़ियों को जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस सख्ती दिखाकर उनका चालान काट रही है। इस बीच पुलिस लोगों से नहीं घबराने की अपील भी कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन है और यह तस्वीर राजधानी पटना के आसियाना नगर चौराहे का है, जहां पर पुलिस की तैनाती है और जो लोग भी आ जा रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जो भी बिना काम के घर से निकल रहे हैं उनको रोककर पूछताछ की जा रही है, उसके बाद फिर उनको छोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की गाड़ियां हैं उससे लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी कमी नहीं है। ऐसे में लोग घबराकर घर से ना निकले। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो भी लोग घर से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने लॉकडाउन की वजह से दूध समेत खाने पीने के दूसरे सामानों की सप्लाई नहीं होने की शिकायत की है। डॉक्टरों के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को खाना नहीं मिल रहा, जिससे काम पर असर पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको जयपुर की दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स ये शिकायत कर रहे हैं जो खाने पीने का सामान है उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है और इसी बात को लेकर वो अपनी बात को और आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम इसलिए है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होगी। यूपी के मऊ से है तस्वीर, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। जहां घर से निकलने पर पुलिस ने बीच सड़क पर कुछ लोगों से उठक बैठक करवाई। साथ ही पुलिस ने इन लोगों से सजा के तौर पर पुशअप भी लगवाए। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की और सभी को घर में रहने की हिदायत दी। तो ये पुशअप अमूमन आप जब लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तब आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या पुशअप्स की सज़ा भी हो सकती है? जी हाँ, लॉकडाउन का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसी तरह के आपको सज़ा भी दी जाएगी, जिसमें मेहनत भी लगे। और आपको ये बस समझाने की कोशिश है, कवायद है पूरी कि आपको ये समझ आए कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार शेल्टर होम में रहने वाले लोगों का ध्यान रख रही है। दिल्ली सरकार की ओर से शेल्टर होम में रहने वाले लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तो शेल्टर होम की ये तस्वीरें जो बहुत इस वक्त सुकून देने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से शेल्टर होम में रहने वाले लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन तक खाने पीने की दिक्कतें बहुत जल्दी असर कर सकती हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश का ये एक बड़ा जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, जिसमें शेल्टर होम के लोगों तक दिल्ली सरकार खाना पहुंचा रही है। अपील चुकी है स्टे होम की, तो उसी के तहत अगर वो घर पर रहेंगे तो कैसे आगे की चीज़ें कर पाएंगे, इसीलिए खाना पहुंचाया जा रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान घर से निकलने को मना किया गया है, लेकिन कुछ लोग सीखने को तैयार नहीं है। नेशनल हाईवे 24 पर कुछ लोग पैदल ही अपने गांव की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोग लखनऊ, बदायूं और अलीगढ़ में अपने गांव जा रहे हैं। तो देखिए कितनी दूरी में ये समय तय होगा, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस है। गाजियाबाद से इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया है और ये चलना कब तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा? इस दौरान इन्हें खाने पीने के लिए क्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? इन तमाम बातों के बीच ये लखनऊ, बदायूं, अलीगढ़ की तरफ निकल पड़े हैं। इसी तरह से ये दिल्ली से मंडावली इलाके से अलीगढ़ तक जा रहे हैं, पैदल ही घर से निकल पड़े हैं क्योंकि किराए के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास अब जो है खाने को रोटी नहीं है, तो ये लोग पैदल दिल्ली
से जा रहे हैं अलीगढ़ तक। अलीगढ़ इनका घर है, पूर्वी दिल्ली में मंडावली के इलाके में रहते हैं, लेबर का काम करते हैं। अपने अपने बैग में अपने कपड़े बांध करके निकल पड़े हैं, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही है। तो लोग बता रहे हैं कि वो पैदल ही घर जाएंगे, भले ही रात में कहीं रुकना पड़े, क्योंकि अब जेब में पैसे नहीं, खाने को रोटी नहीं है, किराया देने तक के पैसे अब नहीं बचे हैं। तो कोई उपाय नहीं, अपने गाँव जाकर ही वो कुछ कम से कम पेट में दे सकें, कम से कम अपनी भूख को मिटा सकें। तो कहाँ जाना है? जाना नूरपुर हमें, नूरपुर धामपुर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से पड़ेगा एक करीब 160-70 किलोमीटर दूर। तो घर क्यों जाना चाह रहे? यहाँ पे कुछ नहीं? यहाँ कुछ ना तो रोजगार है, अब खामे कहाँ से, खाने के लिए राशन नहीं घर में, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। अब कोई सवारी देख का साधन हो तो अपना निकल जाए आदमी, यहाँ परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर ठाकर द्वारा। कहाँ रहते हैं? थोड़ा में रहते हैं हम। थोड़ा में रहते हैं। और कहाँ जाना चाह रहे हैं? अपने घर जाना चाह रहे हैं। कहाँ घर है आपका? ठाकर द्वारा। तो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है लगभग 200 किलोमीटर। किस जिले में है वो, किस डिस्ट्रिक्ट में? ये मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद जी। तो गाड़ी तो मिल नहीं रही, कैसे जाएंगे? सर अब गाड़ी के उसमें है, यहाँ किराए पे रहे थे, कारोबार है नहीं, बंद हो गया, तो वो कहाँ से खाने पीने कोई भी पैसे नहीं है, अब क्या करा जाए। कोरोना से खतरे के बीच दो तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर डराती है तो दूसरी तस्वीर बहुत कुछ सिखाती है। लुधियाना में जो हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और न्यूज़ 18 आप सबसे ये अपील करता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बचें जाने से, स्टे होम यानी घर पर ही रहें। और अगर ज़रूरत पड़ने पर बाजार जाते हैं तो दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं आप लोग, अहमदाबाद की है, उनसे आप सीख सकते हैं हमें बाजार में कैसे पेश आना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए कोरोना को हराना है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। देश में हर कोई, हर इंसान आज लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस लड़ाई में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? एक गलत तस्वीर है और एक सही तस्वीर है। तो जो सही है उसको अपनाइए और देश जिस वक्त इस स्थिति में है उससे निकालने में मदद कीजिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन से आ रही है। प्रिंस चार्ल्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी पत्नी को भी आइसोलेशन में रखा गया है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र प्रिंस चार्ल्स की हो चुकी है। ऐसे में जबकि ब्रिटेन में अब तक 422 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से, ये एक बेहद चिंता का विषय भी। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। क्या और ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, जो आधिकारिक बयान जारी किया गया उसमें ये नहीं बताया गया है कि कैसे उन्हें ये वायरस जो है उससे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी, जो खुद पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये एक संभावना जाहिर की जा सकती है कि उनसे इनमें ये संक्रमण हुआ होगा। लेकिन आधिकारिक बयान जो वहां से जारी किया गया है उसमें ये बताना अभी मुश्किल है कि किससे इनमें संक्रमित हुआ है, ट्रांसमिट कैसे हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर कि प्रिंस चार्ल्स जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी प्रशांत। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम सुरेश चंद्र दुबे, गांव असे, जिला कन्नौज का रहने वाला हूं। कोरोना के बीमारी के लक्षण को बताने की कृपा करें। मेरा नाम भुवनेश्वर खरे है। मैं एमपी से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ग्राम रामटोरिया में हूं। ये जो कोरोना के लक्षण हैं ये क्या क्या हैं? सर्दी जुकाम जो है कोरोना का लक्षण हो सकता है। शुरुआती जो लक्षण होते हैं कोरोना के वो एक कॉमन वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं। और आगे चल के उसमें अगर आपको बुखार भी आ जाए, तेज सिर दर्द हो जाए या आपको पेट में कोई डिसेंट्री या लूज मोशन होने लगे तो आप समझिए कि आपके लक्षण ध्यान देने योग्य हैं। आपको कोई भी लक्षण हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैं एडवाइज़ करूंगा, आजकल हर एक का कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होता है,
तो उससे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लें या नॉर्मल कॉल करके उससे आप राय ले लें। तुरंत जो है क्लिनिक या डॉक्टर की तरफ भागने का प्रयास भी न करें। मेरा नाम शोभाकांत यादव है और मैं मथुरा से, यूपी मथुरा से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कितने दिनों बाद पता चलता है? देखिए, यूजुअली 4 से और 14 दिन के बीच में ये लक्षण एक आदमी में लक्षित होने लगते हैं।